कृष्ण पादान गणललिता शिविशाखान्वितंश हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते मुक्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। निखिल श्रुति मौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता हरि मुक्तकुलैरुपास्यमानां हरिद्रास्त्वं हरिनाम संशयामि नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते गिरिराजाय श्रीगोवर्धननामिने अशेषक्लेशनाशाय परम आनंददायिने मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोर्मुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है जपा टॉप के अंदर। तो अभी तक हम चर्चा कर रहे थे हरि भक्ति विलास से 6 सूत्रों के बारे में जिनसे हमारा जपा सुधर सकता है। तो उसके अंदर अभी तक हमने 5 सूत्रों पे चर्चा किया था और जो 6ठा सूत्र है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आप में से कोई बताना चाहेंगे 5 सूत्र कौन कौन से हैं एक एक करके? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, पहला तो था मन संहरण। एक ही बताना है सबको। हाँ, मन स्मरण का अर्थ क्या होता है? मतलब मन को नियंत्रित करना हरि नाम पर। कंसंट्रेशन। ठीक है। और ठीक है, आप सबको एक ही बताना। नेक्स्ट क्या शौचम। था? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, शौचम। शौचम का अर्थ क्या होता है? तो साफ सुथरा रहना। इसमें 2 प्रकार के शौचम हमने चर्चा किया था, इंटरनल एक्सटर्नल। ठीक है। आंतरिक थर्ड। और बाहरी। आंतरिक हाँ, और बाहरी। बहुत बहुत धन्यवाद। थर्ड कौन बताएंगे? हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हाँ, कृष्णा हरे। प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, थर्ड मौनम है। मौनम का मतलब होता है कि किसी की भी निंदा ना करना ताकि वो हमारे जवाब को इफेक्ट करता है। नहीं, ऐसा नहीं बताया था मैंने। मौनम का अर्थ होता है कि कृष्ण कॉन्शियस बातें करना, व्यर्थ की बातें ना करना। हाँ, बारह ले लिखने ले आओ। ठीक है। फोर्थ, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा रहेगा, आपका ही फायदा है। फोर्थ, मधुलता माता जी आप बता रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु। मंत्रणम। फोर्थ क्या है? मंत्रार्थ चिंतनम। मंत्रार्थ चिंतनम। हाँ, मंत्र के अर्थ पे चिंतन करते हुए चैंटिंग करना। ठीक है। फिफ्थ, आयुष्य माता जी आप बता रहे थे फिफ्थ। प्रभु जी, मैंने 5th अटेंड नहीं किया था। हरे कृष्ण।
ओके, फिफ्थ कोमल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, फिफ्थ था अव्यकृतम। आपने बताया था कि जल्दी जल्दी चैंटिंग के साथ रिलेशनशिप कैसे हम बिल्ड करते हैं, और एक आपने बताया था व्यक्रतम। अव्यक्रतम होता है धीरे धीरे, और व्यक्रतम होता है जल्दी जल्दी। हमें चैंटिंग के साथ संबंध क्रिएट करना होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। चैंटिंग के साथ संबंध क्रिएट करना है, या भगवान के साथ जो रिलेशनशिप है भगवान उसको के साथ, हाँ, भगवान के साथ जो रिलेशनशिप है उसको रिवाइव करना होता है, और वो जल्दी जल्दी चैंटिंग करने से नहीं होता प्रभु जी। हर एक मीनिंग के साथ हर एक वर्ड सुनना होता है, आराम से करना होता है। आज बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे सिक्स है अनिर्वेदो, है ना। सिक्स प्रिंसिपल जो है वो क्या है? अनिर्वेदो। मनः संहरणम, शौचम, मौनम, मंत्रार्थ चिंतनम, अव्यग्रत्वम और अनिर्वेदो। तो अनिर्वेदो का अर्थ क्या होता है? अनिर्वेदो का अर्थ होता है कि निरा निरा निराश हो जाना। अनिर्वेदों का अर्थ है निराश हो जाना, आशाहीन हो जाना। कुछ नहीं होने वाला प्रभु जी, कुछ नहीं होगा। अभी तक कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होगा। इस प्रकार से कभी कभी हमारे मन में विचार आता है, इतने साल हो गए प्रभु जी चैंटिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। पहली बात तो कुछ नहीं हो रहा ये गलत है, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा होता तो हम होते नहीं अभी इस्कॉन में। तो कुछ तो हो रहा है, और आगे भी कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये जो है, ये आता है निर्वेदों में। निर्वेदों का अर्थ होता है ना। निर्वेदों का एक्चुअली अर्थ होता है निराश हो जाना, डिजेक्टेड फील करना, होपलेसनेस। और अनिर्वेदों का अर्थ होता है उत्साहित रहना, आशावादी, आशावादी दृष्टिकोण। तो भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर श्रील रूप गोस्वामी जी एक बोलते हैं क्या? आशा बंद, समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि। पढ़ा है ना आपने? आशा बंद, समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि। तो इसमें एक क्वालिटी बताते हैं, साधक का एक क्वालिटी होता है आशा बंद। हमेशा वो क्या रहता है? आशा, आशा रखता है। होप अगेंस्ट होप। क्या अभी तक कृपा नहीं मिली है, पर मिलेगी। अभी तक मेरा चैंटिंग वैसा नहीं हो रहा है जैसा मैं चाहता हूं या चाहती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं होगा। इसको बोलते हैं आशा बंद। क्योंकि जब हम डिजेक्टेड फील करते हैं, होपलेस फील करते हैं, निराश अनुभव करते हैं, डिप्रेशन डिप्रेशन में रहते हैं, तो क्या होता है? पद्म पुराण या भक्ति रसामृत सिंधु में ये भी बताया गया है कि जो बहुत ज्यादा शोक करता है, लेमेंटेशन करता है, शोक करता है, बहुत ज्यादा क्रोध करता है, तो पूरी संभावना है कि कृष्ण उसके हृदय में प्रकट नहीं होंगे। ये पद्म पुराण में बताया गया है, जिसको भक्ति रसामृत सिंधु में कोट करते हैं। यानी अगर हम बहुत ज्यादा निराशावादी रहेंगे, या बहुत ज्यादा शोक करेंगे, या बहुत ज्यादा क्रोध करेंगे, कुछ नहीं हो रहा है, तो भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे, भगवान मैनिफेस्ट नहीं होंगे हमारे हृदय में, कृष्णा जो है रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा शोक करना ये अच्छा बात नहीं है। बहुत ज्यादा क्रोध करना, ऐसा बोला था इस्कॉन में, ऐसा सब बताया था, ये होगा, कुछ हो तो नहीं रहा है। इसमें जो है प्रोसेस गलत नहीं है। प्रोसेस तो खटवांग महाराज
कई ऐसे भी भक्त हैं जिनको एक क्षण में भगवान को प्राप्त किया है। अब हमारे केस में नहीं हो रहा तो इसका इसमें प्रोसेस का दोष नहीं है, समझ जाना चाहिए। ठीक है। अब आपको एक एक छोटा सा पास टाइम आता है। चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों को जो है दे रहे थे, कृपा दे रहे थे। तो एक भक्त थे जिनका नाम था मुकुंद दत्त, है ना, मुकुंद दत्त। मुकुंद दत्त का क्या प्रॉब्लम था कि वो सभी प्रकार के लोगों के साथ संग करते थे। जैसे आजकल बहुत सारे इस्कॉन के भक्त हैं, वो दूसरे दूसरे प्रवचन सुनते हैं और इस्कॉन की बुराई करते हैं कि इस्कॉन में तो आजकल रस नहीं रह गया। इस्कॉन वालों के लेक्चर्स में तो वो रस नहीं है। अरे मूर्खो, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। तुमने सुना क्या है इस्कॉन के बारे में? इस्कॉन में तो वो लेक्चर्स है ही नहीं, वो रस वाले लेक्चर। अरे आपने सुना क्या है? प्रभुपाद जी के लेक्चर इतने डीप हैं। तो ये जो है ये खड़ जातिया लोग हैं। खड़ जातिया का मतलब है धोबी का डैश, ना घर का ना घाट का। जिस थाली में खाते हैं, अपने संप्रदाय के प्रति निष्ठा नहीं है और दूसरे लोगों के प्रवचन सुनते हैं, फिर अपने ही लोगों का बुराई करते हैं। ऐसे लोगों से भगवान खुश नहीं होते, कितना भी माला कर रहा हो, क्योंकि अपना सुना ही नहीं है। 5,000 कितने लेक्चर है प्रभुपाद जी के, कितने लेटर्स है, पढ़ लिए सब आपने, और फिर बोल रहे हो इस्कॉन में कुछ नहीं है। पढ़ो पहले एक बार जाके, उसके बाद आना। इतने सारे प्रभुपाद जी के लेक्चर्स है, इतने डीप लेक्चर्स हैं कि हम समझ नहीं सकते। तो ऐसे खड़जातिया थे। मुकुंद को चैतन्य महाप्रभु बोलते थे खड़जातिया बेटा, क्योंकि क्या करते थे, अलग अलग कर्मियों के साथ जाके उनका संग करते थे। ज्ञानियों के साथ जाके उनके जैसे हो जाते थे, भक्तों के बीच में आके। जैसे कैमिलियन बोलते हैं ना, कैमिलियन, कैमिलियन सुना है ना, गिरगिट। गंगा गए तो गंगा दास, यमुना गए तो यमुना दास। तो चैतन्य महाप्रभु सबको कृपा दे रहे थे। तो मुकुंद ने पूछा कि मेरे को कृपा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोले, डायरेक्ट नहीं पूछा, दूसरे भक्त से पूछवाया। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि 1 मिलियन जन्म बाद कृपा मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी। कितनी? 1 मिलियन। 1 मिलियन का वैसे अर्थ होता है कई जगह 10 लाख, 10 लाख जन्म के बाद कृपा मिलेगी। अगर हम होते, चलिए हम अब थोड़ा पोलिंग करते हैं। अगर ऐसा हमको बोलते महाप्रभु, तो हम में से कितने भक्त होते जो कंटिन्यू करते इस मूवमेंट में? ऑनेस्टली स्पीकिंग बता सकते। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको जज किया जा रहा है, लेकिन अगर हमको ऐसा बोल दिया जाए कि 10 लाख जन्म के बाद तुमको कृपा मिलेगी, तब तक तुमको जो है करना पड़ेगा, तो कितने लोग हम में से कंटिन्यू करेंगे इस मूवमेंट में? आप अपने हाथ खड़ा कर सकते हैं, कितने लोग। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा, इसमें ज्यादा हाथ खड़े नहीं हो रहे क्योंकि टफ क्वेश्चन है। कितने लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे ये बताइए, इसमें ज्यादा हाथ खड़े होंगे। कितने लोग कंटिन्यू नहीं करने वाले? अगर आपको ये पता लग जाए कि हमको 10 लाख जन्म बाद कृपा मिलेगी, ये सुन के कितने लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे, संस्था छोड़ देंगे और दूसरी जगह चले जाएंगे? हाँ, और भी आराम से बता सकते हैं, बताने में कोई नुकसान नहीं है। तो लगभग जो है अभी तक 15 भक्तों ने, 16, लेकिन आउट ऑफ 30, 50% तो हो ही चुका है ना। 50% से 60% के बीच में, वो बाकी लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहे, लेकिन वो करेंगे ऐसा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो मुझे पता है, लेकिन मैं जस्ट आपके सामने पोलिंग कर रहा हूँ। तो आप समझ पा रहे हैं? तो अब मुकुंद का रिएक्शन पता है क्या था? जब मुकुंद को बोला चैतन्य महाप्रभु ने, मुकुंद जो है डिप्रेशन में नहीं आए, साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं गए, है ना, दूसरी संस्था में नहीं गए। मुकुंद दत्त जो है नाचने लग गए, प्रसन्न होकर नाचने लग गए। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, ये नाच क्यों रहे हैं? तो मुकुंद से पूछा, भाई आपको तो 10 लाख साल बाद कृपा मिलेगी, आप इतने खुश कैसे हैं? तो मुकुंद ने बोला कि कम से कम 10 लाख साल बाद तो कृपा मिलेगी। ये तो श्योर हो गया क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने अपने मुंह से बोल दिया, इसलिए मैं नाच रहा हूं।
है ना। जब चैतन्य महाप्रभु ने ये सुना कि वो इतने खुश हैं, उन्होंने स्वीकार किया मेरी पनिशमेंट को, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला चूंकि तुमने श्रद्धा के साथ मेरे शब्दों पे विश्वास किया है, इसलिए मैं तुम्हारे सारे अपराध ले लेता हूँ। और तुरंत उसको कृपा मिल गया, उनको कृपा मिल गया, क्योंकि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के शब्दों को स्वीकार किया श्रद्धा के साथ। तो इसलिए कृपा तुरंत, चैतन्य महाप्रभु ने बोला तुम्हारे 10 लाख साल पास हो गए, अभी कृपा कर दूंगा। तो ये होता है, आशा बंद समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। और उदाहरण है, ये कि उदाहरण नहीं है। तो हमको बहुत ज्यादा आशावान रहना पड़ेगा। एक और उदाहरण आता है भगवत गीता में, एक चिड़िया का। चिड़िया ने अंडे दिए समुद्र के किनारे, और समुद्र ने क्या किया, अंडे चुरा लिए। चिड़िया ने बोला मेरे अंडे वापस कर दो वरना तुमको सुखा डालूंगी। समुद्र जो है हंसने लग गया, बोले तू और मुझे सुखाएगी, कर ले जो तेरे को करना है, जा। चिड़िया जो है अब उसने प्रयास शुरू कर दिया, चोंच के अंदर पानी भर के लाती थी और पानी लेके इधर डालती थी। गरुड़ जी ने देखा कि इतना मेहनत कर रही है, गरुड़ जी को दया आ गई और गरुड़ जी खुद आए और उन्होंने समुद्र को धमकी दिया, बोले अगर तुमने इसके अंडे वापस नहीं किए तो मैं इसकी मदद करूंगा। और गरुड़ जी जब मदद करते हैं तो आप तो जानते ही हैं फिर उनके लिए क्या मुश्किल है। तो ये जब सुना, समुद्र भयभीत हो गया, उसने अंडे वापस कर दिए। प्रभुपाद जी उदाहरण बताते हैं कि योग के अभ्यास में डिटर्मिनेशन होना चाहिए। एक प्रभुपाद जी का इंस्टेंस है, एक पत्रकार ने पूछा कि आप हरे कृष्णा वाले बोलते हो कि कृष्णा है ना, ना तो आप पार्टियों में जाते हो, ना आप जो है मतलब 4 नियम पालन करते हो आप, ना तो पार्टियों में जाते हो, ना आप बाहर घूमते हो, ना जो है शराब पीते हो, सारे चीजों को आपने बंद कर रखा है, और आप बोलते हो कृष्ण मिल जाएंगे, लास्ट में कृष्ण है। अगर स्वामी जी कृष्ण नहीं हुए तो क्या होगा? ये एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी से पूछा। प्रभुपाद जी ने बोला अगर कृष्ण नहीं भी हुए, मान लो कि हम ऐसे ही सबको बेवकूफ बना रहे हैं, अगर कृष्ण नहीं भी मिले तो भी हम एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। अच्छा जीवन है ना, बताइए ये जीवन कितना अच्छा जीवन है कि सुबह उठ के हम जप करते हैं। सामान्य लोग सुबह तक सोते रहते हैं और रात को उल्लुओं की तरह जागते रहते हैं। सामान्य लोग मांस खाते हैं, व्यभिचार करते हैं, हम ये नहीं करते, तो कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं। प्रभुपाद जी ने बोला अगर मान लो कृष्ण हुए तो तुम्हारा क्या होगा, ये सोच लेना। तो ये जो है केवल हंसने के लिए नहीं है प्रभुपाद जी के पास टाइम, ये फैक्ट है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हम जो है हम पता है कौन सी कैटेगरी में आते हैं, हम है आस, आस्तिक नास्तिक। एक तो होता है आस्तिक, एक होता है नास्तिक। हम क्या है, आस्तिक नास्तिक। हम हरे कृष्ण आंदोलन में हैं, इसलिए अपने आप को आस्तिक कहलाना पसंद करते हैं, लेकिन हमारे मन में श्रद्धा नहीं है, फेथ नहीं है। तो हम देखते हैं कि चिड़िया के लिए कितना बड़ा टास्क था समुद्र को सुखाना, वैसे ही हमारे लिए भी बहुत बड़ा टास्क है भगवत धाम जाना। लेकिन अगर हम करते रहे, चिड़िया डिप्रेशन में नहीं आई कि कुछ नहीं होगा। भौतिक कार्य के लिए भी बहुत उत्साह चाहिए होता है, इसलिए भक्ति साम्य से उपदेशामृत में क्या बोला गया, उत्साह निश्चय धैर्य। रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, धैर्य रखना है। निराशा होगी, कुछ नहीं हो रहा प्रभु जी, कुछ नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, करते रहो। ये इतना आसान नहीं है, इसलिए बहुत श्रद्धा चाहिए। तो जब ऐसा होगा तब जाके रिजल्ट्स मिलेंगे। भगवान परीक्षा लेते हैं हमारी। तो इसलिए जो है, हो सकता है आप चैंटिंग कर रहे हो, आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हो, आपकी चैंटिंग वैसी नहीं हो रही हो जैसी आप चाहते हैं, बहुत नींद आती है, बहुत मन इधर उधर भागता है, लेकिन फिर भी छोड़ना नहीं है, करना है और उत्साह के साथ करना है। एक एक मूवी आई थी, मटेरियलिस्टिक मूवी, मोटिवेशन, भाग मिल्खा भाग। उसमें जो पाकिस्तानी कोच था, उसने मिल्खा सिंह को बोला मिल्खा सिंह तुम्हारे जीवन की आखिरी दौड़ है। मिल्खा सिंह डिप्रेशन में नहीं आया, मिल्खा सिंह ने बोला दौड़ूंगा भी वैसे ही। तो माया कितना भी अटैक करे, घबराना नहीं है, पूरी ताकत से जो है। देखिए जो योद्धा होते हैं ना, उनसे सीखना चाहिए।
योद्धा को पता है कि मैं मरूंगा तो सही, अब मरना तो तय है, मरना है तो विपक्षी सेना के कुछ लोगों को लेके मरूं। तो माया छोड़ेगी तो नहीं हमको, ये तो सोच के चलिए। जैसे ही हमने चैंटिंग शुरू किया माया की दृष्टि हमारे पे आ चुकी है, तो माया तो अटैक कर ही रही है। तो माया को भी अच्छा सबक सिखाना है ना? विपक्षी सेना के कैंप में जाके उनके उनके कैंप में विस्फोट करना है, छोड़ना नहीं है उनको। इसलिए जो है ये हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है चैंटिंग। इसलिए निराश नहीं होना है, बार बार प्रयास करना है। और ये आर्टिफिशियल आप नहीं कर पाएंगे अगर आप श्रवण ठीक से नहीं करेंगे, तो ये चलेगा नहीं निराशा। ये आपको श्रवण ठीक से करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे साधना को अच्छे से करना, श्रवण ठीक से करना पड़ेगा, चैंटिंग को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, एक एक शब्द को ठीक से बोलना पड़ेगा, है ना। दूसरा, मल्टीटास्किंग नहीं करना है, पूरा जोर लगाना पड़ेगा। भगवान देखते हैं कि भाई ये कितना जोर लगा रहा है। जहां पर भी भगवान को लग गया है कच्चा है, इसके मन में कुछ और है, इसलिए हम जो है छुपा नहीं सकते भगवान से कुछ। ठीक है ना, तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना। तो कल राधाष्टमी भी है, तो कल हमको प्रयास करना है, आज भी और कल भी। ठीक है ना। तो इसलिए जो है अनिर्वेदों का अर्थ क्या है, डिजेक्टेड महसूस ना करना, समझ गए। और ये कष्टकारी है, इतना आसान नहीं है, इसलिए संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि आपको जो मिलने वाला है वो क्या मिल रहा है, गोलोक। एक जॉब करने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए, तो गोलोक इतनी आसानी से मिल जाएगा? बहुत रगड़ना पड़ेगा, बहुत आंसू बहाने पड़ेंगे, मान के चलिए। पर जो मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, ना तद्भाष्यते सूर्यो ना शशांको न पावकः यत गत्वा न निवर्तन्ते तदधाम परमं मम। और मान लो इस जन्म में नहीं भी मिल पाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस जन्म में ये हम ये विचार कर लें, ये डिटर्मिनेशन ले ले, कुछ भी हो जाए 16 माला 4 नियम करने और भक्तों का संग नहीं छोड़ना है, बस इतना सा टारगेट बहुत है। भगवत धाम जाऊंगा नहीं जाऊंगा मेरे को कोई मतलब नहीं है, ये मेरे गुरु का जिम्मेदारी है, मेरे को गुरु के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने, दैट्स ऑल। सारा टेंशन क्यों इतना प्रेशर लिया जाए, मेरे को जो बोला गया मैं करूंगा, बस दैट्स ऑल। तो ये सबसे बेस्ट एटीट्यूड है कि कुछ भी हो जाए 16 माला नहीं छोड़ेंगे, 4 नियम नहीं छोड़ेंगे, भक्तों का संग नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। एक भक्त से नहीं बन रही, दूसरे भक्त का संग करेंगे। ठीक है। प्रभु जी आप तो बोल देते हो, आपकी क्या स्थिति है? मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। अगर मेरी स्थिति जाननी है तो आप कुछ भक्तों से पूछ सकते हैं, इतना आसान नहीं है। लेकिन मरना है तो फिर 10 लोगों को लेके मरेंगे, दुश्मन को चोट पहुंचा के मरेंगे, ये हमारा एटीट्यूड है। ऐसे शहीद नहीं मतलब पूरा लड़ाई करेंगे अच्छे से, जब तक जान है तब तक लाइफ फाइटिंग करेंगे माया के साथ। तो ये एटीट्यूड रखेंगे तो होगा। डिजेक्टेड डिजेक्टेड महसूस क्यों होता है? क्योंकि हमको लगता है मेरे को ये मिलना चाहिए था, मेरे को भगवत धाम नहीं मिला। अरे तुम हो कौन? वैष्णव महाराज बोलते हैं गाय के गोबर, गाय का गोबर होता है ना, हम वो हैं। गाय का गोबर भी नहीं है हम, गाय का गोबर तो फिर भी ठीक होता है। तो हमको क्यों क्यों इतना उम्मीद रखते हैं कि मेरे को भगवत धाम मिलना चाहिए? अरे आपने किया क्या है जो आपको भगवत धाम मिलेगा? हमने क्या किया है बताओ? हम कौन है? अंदर झांक के देख लीजिए, क्या भगवत धाम जाने के लक्षण है क्या हमारे में? तो फिर क्यों उम्मीद रखते हैं भगवत धाम जाने की? एक जन्म भजन कर लो अच्छे से भक्तों के संग में, 16 माला 4 नियम। हम ऊंचे टारगेट बनाते हैं, फिर वो टारगेट अचीव नहीं हो पाते, फिर फ्रस्ट्रेशन होता है। बनाओ मत ऊंचा टारगेट, क्यों बनाते हो? ये टारगेट रहना है कि इस जन्म तक 16 माला, इस जन्म में 16 माला 4 नियम और भक्तों का संग नहीं छोड़ेंगे, दैट्स ऑल, फिनिश। और कुछ नहीं, कुछ भी हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। शिल प्रभुपाद की